हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमपी क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर देखेंगे। और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर के लिए मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना के रखा है। इस सर्किट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज है। और ये डीसी वोल्टेज हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रिहोस्टेट की हेल्प से हम लोड से होते हुए एससीआर में देंगे। तो लोड और एससीआर सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पर हमने अलग से गेट सप्लाई भी प्रोवाइड करी है विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच एस। तो यहाँ पर हम टर्मिनल्स के नेम देख ले। ये जो जेड हमारा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोड को, और यहाँ पे एक एनोड टर्मिनल है and there is a cathode terminal and the voltage across the device is VAK, है ना। जो SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, VAK कहलाएगा। और गेट सप्लाई एक स्विच के थ्रू कनेक्ट होगी और ये है हमारा गेट वोल्टेज जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RG के थ्रू हम यहाँ पे गेट करंट को प्रोवाइड करेंगे। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस हम R की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जितनी भी हमें गेट की करंट की रिक्वायरमेंट होती है या यहाँ से हमें लोड करंट की रिक्वायरमेंट होती है उतना करंट हम इसके थ्रू फ्लो करा सकते हैं। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा इस करंट को हम एनोड करंट बोलेंगे क्योंकि एनोड से फ्लो होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक हम 3 मोड में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला मोड है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा मोड है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और तीसरा मोड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो डिवाइस है हमारी, ये कौन सी डिवाइस है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, राइट। यदि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो इसको हमें यदि रिवर्स बायस करना है तो रिवर्स बायस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके पॉजिटिव पे नेगेटिव सप्लाई देंगे और नेगेटिव पे मतलब मींस व्हाट, द पी लेयर पे हम नेगेटिव सप्लाई देंगे और एन लेयर पे हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, राइट। इस तरह ये हमारे गेट टर्मिनल्स हो गए। सो गेट टर्मिनल ये हो गया हमारा और ये हमारे एनोड कैथोड हो गए। सो दिस इज द नेम ऑफ द टर्मिनल्स। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कुछ नई बात नहीं है। ये हमारी पी लेयर, एन लेयर और ये हमारी पी लेयर और ये एन लेयर है। ठीक है। यहाँ पे हम देखिए, इसको हमें सबसे पहला मोड है हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इसको शॉर्ट में मैं RBM लिख दूँ। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो इसमें हम एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे और गेट पे हमारा हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। अब चूंकि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है और ये हमेशा फॉरवर्ड बायस मोड में ही कंडक्ट करती है और ये जो हमारा पहला मोड है ये रिवर्स बायस मोड है। इसका मतलब हमारी डिवाइस कंडक्ट करेगी लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, और रिवर्स डायरेक्शन में भी क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम नेगेटिव डायरेक्शन में या रिवर्स ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक यदि हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ से करंट कुछ इस तरह फ्लो होने लगेगा, लीकेज करंट की तरह, है ना, स्मॉल वैल्यू की इस तरह, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके इस तरह सडनली राइज होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। इस पॉइंट जहां पर ये सडनली नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे VBR। VBR स्टैंड फॉर रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज। देखिए क्या होता है, ये जंक्शन हमारे जंक्शन J1 जो है ये यहाँ पे रिवर्स बायस है ना, रिवर्स बायस है। जंक्शन J2 हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है और जंक्शन J3 यहाँ पे हमारा रिवर्स बायस है। ठीक है। तो रिवर्स बायस में हम डेफिनेटली हम गेट सप्लाई तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन SCR को यदि हमें कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो हम धीरे धीरे, एक तो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हम सेमीकंडक्टर डिवाइस के थ्रू लीकेज करंट डेफिनेटली फ्लो होगा, तो ये लीकेज करंट इस तरह फ्लो होते रहेगा। लेकिन यदि हम फिर भी नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक इंस्टेंट ऐसी आएगी कि जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वो क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे कैथोड से एनोड की तरफ, लेकिन बहुत हाई अमाउंट के साथ सडनली नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है। ये कब होगा, जब रिवर्स बायस है और हम फिर भी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, और ऐसा वोल्टेज जिसपे करंट सडनली इंक्रीज होगा उस वोल्टेज को हम बोलेंगे VBR, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज, राइट। ये पहला मोड था। इसी तरह यदि हम दूसरे मोड की बात करेंगे, हमको यदि VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड मोड ड्रॉ करनी है तो सेकेंड मोड की VI कैरेक्टरिस्टिक आप दूसरी कंडीशन में ड्रॉ करेंगे जब हमारा क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। जब हमारा डिवाइस क्या है,
फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम क्या करेंगे, जो हमारा SCR है उसको हम P लेयर को प्लस से और N लेयर को माइनस से कनेक्ट करेंगे। राइट, तो यहाँ पर इन टर्मिनल्स के अगेन नेम हमको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, नेमिंग में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या नेम से। और यहाँ पर यदि अब हमें इसकी पोलैरिटी मेंशन करनी है तो ये प्लस, ये माइनस, ये P लेयर है, ये N लेयर है, ये P लेयर है, ये N लेयर है और ये हमारा गेट टर्मिनल है। ये कंडीशन है जब हम उसको एनोड पे पॉजिटिव देंगे। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन है। और हमारे जंक्शन J1, जंक्शन J2 और जंक्शन J3 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जंक्शन J1 जो है हमारा फॉरवर्ड बायस है, J3 भी हमारा जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, हमारा जंक्शन J2 रिवर्स बायस है। तो अभी SCR को कंडक्शन स्टेट में आने के लिए जंक्शन J2 को ब्रेक होना पड़ेगा। तो जंक्शन J2 को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एनोड से कैथोड वोल्टेज को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। वी कैन से वी विल इंक्रीज एनोड टू कैथोड वोल्टेज ग्रेजुअली। सो इनिशियली क्या होगा, जैसे हम थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 वोल्टेज बढ़ाएंगे तो लीकेज करंट फ्लो होते रहेगा, क्योंकि हमारा जंक्शन J2 क्या है, रिवर्स बायस है। ये वोल्टेज हम तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि क्या होगा कि हमारा जंक्शन J2 ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो ऐसा वोल्टेज जब जंक्शन J2 हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसको फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज बोलेंगे, द वोल्टेज एट विच द जंक्शन J2 विल ब्रेक डाउन, राइट, दैट वोल्टेज विल बी कॉल्ड एज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। राइट, अब इस इंस्टेंट पे क्या होगा कि हमारा जंक्शन J2 क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब जंक्शन J2 हमारा ब्रेक होगा तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सडनली ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इस तरह सडनली शिफ्ट हो जाएगी। इस पॉइंट को मैं नाम दे सकता हूँ, इस पॉइंट को मैंने M नाम दे दिया, ठीक है, और इस पॉइंट पे आके यहाँ पे ऐसे शिफ्ट होगी, और इस पॉइंट को मैंने N नाम दे दिया। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक विल बी शिफ्ट सडनली and behave like a very high amount of current is flowing, है ना। क्या हो रहा है, एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, सडनली इस तरह फ्लो होने लगेगा। और इस करंट को हम क्या बोलेंगे, एनोड करंट, या हम इसको IA भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस करंट को हम क्या बोलेंगे, एनोड करंट। राइट, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी डिवाइस क्या होती है फॉरवर्ड, ये मेरा जो था, ये जो मोड में बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड था। ठीक है, ये जो थर्ड मोड आएगा, थर्ड मोड क्या रहेगा हमारा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, FCM, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब इस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होगा कि ये जो मैंने अभी बताया है ना, रिवर्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कितना है, इतना है, जब तक लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि कितना पोर्शन है जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, दिस मच इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, इतना पोर्शन क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। अब क्या होगा कि हमने क्या किया है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के लिए हमने VBO पे, है ना, ये हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, वी कैन से दिस इज फॉरवर्ड थर्ड मोड, है ना, ये हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। मैं इसको शॉर्ट में FCM लिख दे रहा हूँ, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कब स्टार्ट हुआ, जब हमने एनोड कैथोड की वोल्टेज को इस VBO पॉइंट तक इंक्रीज कर दिया। और जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब जंक्शन कंडक्शन स्टेट में नहीं था, मतलब हमारे SCR डिवाइस कंडक्शन में नहीं थी, उस समय FCR के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होता है। इसीलिए हमारी जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है उसमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इतना है, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और जैसे ही हमारा वोल्टेज यहाँ VBO को टच हुआ तो हमारी डिवाइस क्या हो गई, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चली गई, और करंट की वैल्यू क्या हुई, हमें सडनली हाई मिली। क्यों सडनली हाई मिली, क्योंकि जैसे ही ये जंक्शन J2 ब्रेक होगा, डिवाइस क्या होगी, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी, है ना। जब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी तो करंट क्या होगा, करंट सडनली हाई इंक्रीज होगा, है ना। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है ना। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, राइट, और इसीलिए ये करंट कितना सडनली राइज होगा। अब आप देख सकते हैं जो हमने करंट की लाइन ड्रॉ करी है, दैट इज व्हाट लिटिल बिट
विथ समथिंग इंक्लिनेशन, या हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी तिरछी लाइन मैंने बनाई है। तो ये तिरछी लाइन मैंने क्यों बनाई है, इसके लिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये तिरछी लाइन वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हो या कोई भी कंडक्शन डिवाइस हो, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उसी के अकॉर्डिंग होता है जितना उसमें करंट फ्लो होता है। तो हम कह सकते हैं कि करंट जो हमारा है एक्सिस जो है ये वर्टिकल एक्सिस है ना, दिस इज और वर्टिकल एक्सिस, और इस वर्टिकल एक्सिस पे हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे डिवाइस के अक्रॉस जो है हमारा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये गैप बना हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, है ना, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, या हम इसको शॉर्ट में VTG भी लिख सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जब हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने क्या किया है, धीरे धीरे करंट को इंक्रीज किया है ना, राइट। और इस पॉइंट से पहले का पोर्शन जो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी है यहाँ पर, है ना, जैसे मान लीजिए ये जो करंट है, ये करंट क्या कहलाएगा, इसको हम फॉरवर्ड लीकेज करंट कहते हैं, फॉरवर्ड लीकेज करंट, इसे हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड लीकेज करंट, ठीक है। इस करंट को हम एनोड करंट कहेंगे, और ये हमारा कंडक्शन मोड कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और ये हमारा रिवर्स लीकेज करंट कहलाएगा, रिवर्स लीकेज करंट, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, RBM, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो इस तरह हम इस करंट को ड्रॉ करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे करंट के दो लेवल होते हैं। इस लेवल को मैं एक तो IL करंट के नाम से दूंगा, और एक लेवल को मैं IH करंट के नाम से दूंगा, ठीक है। तो जो हमारा IL है, दैट इज बेसिकली द लैचिंग करंट, and the IH is what, होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस पॉइंट M पॉइंट से यहाँ पे सडनली N पॉइंट पे कैसे शिफ्ट हो गई। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ 0 से लेके M पॉइंट तक क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, या वोल्टेज अवेलेबल है डिवाइस के अक्रॉस। और M पॉइंट पे क्या हुई, डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो गई, तो डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज मिनिमम हो गया। तो वोल्टेज इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यदि वोल्टेज को हमने रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ यदि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो गई है और फुल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग। तो मैक्सिमम करंट, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। यदि करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस क्या होगा, मिनिमम होगा। इसी वजह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ M पॉइंट से लेके यहाँ N पॉइंट पे सडनली शिफ्ट हो जाती है, और करंट के दो लेवल हो जाते हैं, एक होता है लैचिंग करंट और एक होता है होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट क्या होता है, ऑन स्टेट से एसोसिएटेड है ना, और जो होल्डिंग करंट है वो ऑफ स्टेट से एसोसिएट है, और है ना वो क्या है, ऑफ स्टेट से एसोसिएट है। सो मुझे जहां तक मैंने इससे सारे रिलेटेड पॉइंट बता दिए हैं, फिर भी आप लोगों को कुछ लगता है, कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू लिसनिंग दिस लेक्चर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।